सिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। क्या यूपी में राजनीतिक धारा बदलने वाली है? ये सवाल उस समय से तेज हुआ जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया आकार लेता हुआ दिखाई दिया। हालांकि यूपी के राजनीतिक मैदान में इंडिया कितना कारगर है, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल अभी यूपी के दो प्रमुख जो राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन का भाग है वो है आरएलडी और समाजवादी पार्टी। तीसरी कांग्रेस भी एक है। ऐसे में यूपी के विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा किस प्रकार होगा, ये सवाल सबसे बड़ा बन गया है। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को नाराज करने के मूड में नहीं है। यूपी के पिछले चुनाव में अखिलेश यादव को बाहरी से अधिक विरोध भीतरी से झेलना पड़ा था। यूपी चुनाव 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ, फिर 19 में सपा बसपा गठबंधन हुआ। अखिलेश को सबसे अधिक सीटें हैं वो साथियों के लिए छोड़नी पड़ी थी। इसका खामियाजा पार्टी के संगठन को निचले स्तर पर मजबूत रखने में होता रहा है। इस कारण यूपी चुनाव 2022 में जब सपा ने किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं किया, पार्टी फायदे में रही। संगठन के लोगों ने जमकर प्रयास किया और समाजवादी पार्टी ऑल टाइम हाई वोट बैंक लेकर आई। लेकिन 2024 का चुनाव अभी बाकी है। इसकी तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कांग्रेस आरएलडी की हैसियत दिखा रही है, वहीं जाटलैंड में अब जयंत चौधरी अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से उनके बदले मिजाज अखिलेश की टेंशन बना रहे हैं। जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को पूरा कराना शुरू कर दिया है। वो लगातार पश्चिमी यूपी में एक्टिव है, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी और जाटलैंड में जयंत खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में है। आरएलडी ने 11 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। आरएलडी प्रमुख ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है उसमें बैठक करने का जो निर्णय लिया है। रालोद अपने पाव जो 5 मंडल यानी कि मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और आगरा में जमाने की कोशिश में है। यहाँ पर जाट वोटर्स की अधिकता है। इसके जरिए पार्टी करीब 25 जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत कर इलेक्शन रेडी करने की तैयारी में है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि पश्चिमी यूपी क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय और जिला अध्यक्षों को बैठक में भाग लेने और मौजूद रहने और जमीनी स्तर की राजनीतिक स्थिति के बारे में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि विचार ये है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। इस घटनाक्रम को खुद को मजबूती से स्थापित करने के लिए आरएलडी के नए रूप से जो देखा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सूत्रों का कहना है कि आरएलडी ने पहले ही पश्चिमी यूपी क्षेत्र में अधिकतम लोकसभा सीटों के लिए दावा करना शुरू कर दिया है। इससे संबंधित संदेश लगातार भेजे जा रहे हैं। जाट और गुज्जरों की आबादी वाले क्षेत्र में पार्टी अपना अधिकार चाहती है। आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्रा कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। हम सपा के लिए सही गठबंधन सहायक साबित हुए हैं। कांग्रेस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के नाते हमें अच्छी वापसी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्षी दल बीजेपी के साथ आमने सामने की लड़ाई की रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। आरएलडी के ही एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इलेक्ट्रिक मशीनरी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को अच्छा तालमेल बनाना होगा। हमें एक साथ आने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा कि आरएलडी की ओर से मंगलवार को संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष और जो संयोजक है भारत के मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बैठक बुलाई गई और इसमें अपना जो व्यू है वो साफ किया गया। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। आरएलडी के उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी को इंडिया की अभियान समिति में जगह मिली है। वहीं रोहित जाखड़ और प्रशांत कनौजिया जैसे अन्य नेताओं को सोशल मीडिया अभियान समिति और मीडिया अभियान समिति में शामिल किया गया है। जयंत चौधरी की तैयारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सबसे अधिक टेंशन अखिलेश यादव की बढ़ने वाली है। गठबंधन को लेकर वो पहले ही तमाम सहयोगी को जो संदेश दे चुके हैं। इतना तो तय माना जा रहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 50 से कम पर इस बार समाजवादी पार्टी नहीं उतरने वाली। ऐसी स्थिति में 30 सीट बचती है और अन्य जो सहयोगी को दी जाएगी। कांग्रेस पहले से ही 25 सीटों का दावा कर रही है। वहीं जयंत चौधरी भी पहले ऐसी अफवाहें फैली थी या फिर दावा किया जा रहा था कि जयंत चौधरी 12 सीटें मांग सकती है, लेकिन अब पार्टी सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी भी 25 सीटों पर कम से कम अपने उम्मीदवार बनाने की जो दावेदारी है वो पेश कर चुके हैं। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसे तय होगा,
कौन दल अधिक समझौता करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव भी किसी भी स्थिति में पश्चिमी यूपी के भरोसेमंद सहयोगी आरएलडी को बाईपास करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पूर्वांचल में उन्हें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान वाला झटका लग चुका है। ऐसे में पार्टी भी पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत बनाए रखने और पूरब तक संदेश भेजने की योजना में है। ऐसे में जयंत के साथ अखिलेश के अगले पैतरे पर भी हर किसी की नजर है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।